सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पनागर जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य श्री संघ के पट्टाचार्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज आज दिए गए अपने उद्बोधन में क्या बोले। पहलगाम में निरपराध व्यक्तियों पर प्रहार करने पर तथा वर्तमान में चल रहे वातावरण को देखते हुए सभी को विश्व शांति एवं कल्याण हेतु दिया एक मंत्र जाप करने हेतु। साथ ही सुनिए विश्व शांति एवं कल्याण हेतु दिया गया आचार्य श्री का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उद्बोधन। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। विश्व के कल्याण करने हेतु ही तीर्थंकरों के अंदर ये भाव जागृत होता है कि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ आया है यह पूरा संसार, और पूरे संसार का प्रत्येक संसारी प्राणी का जो संसार चल रहा है वह पूरा का पूरा तो विच्छेद संभव नहीं है। नाना जीवों की विवक्षा से अनादि अनिधन यह संसार चला आ रहा है, किंतु व्यक्तिगत संसार का विच्छेद संभव हो सकता है और उनके अंदर जो पवित्र भावना जागृत होती है जिसके फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्हें हो जाता है और बाद में जब उदय को प्राप्त होता है तो वह चारों ओर शांति का वातावरण अपने आप ही वह वातावरण शांतिमय हो जाता है। वर्तमान में आप सब लोगों को ज्ञात है कि विश्व में क्या चल रहा है, हमें उस ओर ध्यान नहीं देना है क्योंकि संसार का यह स्वरूप इसी को बोलते हैं। अज्ञान के कारण ही संसारी प्राणी निरपराध व्यक्ति के ऊपर भी वह प्रहार करने का भाव उसके अंदर आता है। यह अज्ञान का एकमात्र प्रतिफल है, किंतु उन अज्ञानी प्राणियों को भी प्रकाश प्राप्त हो, अज्ञान अंधकार उनका मिटे, मोह रूपी अंधकार जो छाया हुआ है वह समाप्त हो। इस भाव को लेकर के ही जैसा कि महाराज जी ने अभी कहा था, निवेदन भी किया उन्होंने कि महाराज गुरुदेव भी इस प्रकार के जो पंच कल्याणक आदि महोत्सव होते हैं उसको स्वानंद संपन्न
हो इस उद्देश्य को लेकर के ऐसे कोई मंत्र का भी जाप करने के लिए वो प्रेरित करते थे। उसी प्रकार आप लोगों के लिए भी ये मन में भाव आया है कि शांतिनाथ भगवान का जाप आप लोग करेंगे। लगभग 5-5 मालाएं आप फेर लें, क्योंकि पनागर अतिशय क्षेत्र है और शांतिनाथ भगवान अतिशयकारी प्रतिमा निरंतर जिसका हम और आप दर्शन करते हैं, इसलिए शांतिनाथ भगवान को स्मरण में लाना चाहिए, जिसके कारण यह पंचकल्याणक महामहोत्सव सानंद संपन्न हो और इसके साथ साथ जो विश्व में अशांति आ रही है वह भी अशांति समाप्त हो। इस पवित्र भावना को लेकर के यह मंत्र आपके सामने हम दे रहे हैं उच्चारण के माध्यम से, जिसका जाप आप लोग शुद्ध मन के साथ करेंगे। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। यह शांति विधान में मंत्र 3 बार बोलने के लिए कह रहे हैं, बोलना ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये शांति विधान ये पुस्तिका है, इसके अंदर ही ये मंत्र आया है। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये आप लोग बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहन करके और शुद्ध परिणाम मन भावना रखते हुए मन में और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसके माध्यम से निश्चित रूप से विघ्न बाधाएं व दूर हो सकती हैं, चारों ओर शांति का वातावरण निर्मित हो सकता है। शांतिमय वातावरण के लिए इस प्रकार का मंत्र का जाप हम निरंतर करते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये और एक श्लोक आता है, विघ्नौगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने पर विघ्नौगा, एक विघ्न नहीं, विघ्नों के समूह प्रलयम यान्ति, प्रलय को प्राप्त होते हैं। शाकिनी भूतपन्नगाः, और जितने भी विघ्न उपस्थित करने वाले जो देव होते हैं वे भी अपने परिणामों को शांत करते हैं। पन्नगाः निर्विषताम याति, पन्नग बोलते हैं सर्प, और वह निर्विष हो जाता है। ये किसका प्रतिफल है? जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने पर यह देखने में आता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल उस मंत्र में लीन हो करके आप उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिक शांति का वातावरण निर्मित हो सकता है। अब मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, समय तो हो ही रहा है और प्रतिदिन कोई न कोई प्रसंग बना करके आपके सामने विषय रखा जाता है कि वस्तुतः हम और आप तो बहुत दूर की बात है, समूह शरण में जो गणधर परमेष्ठी विराजमान होते हैं प्रभु के चरणों में, वे भी भगवान की स्तुति करते हैं, वे भी भगवान की वंदना करते हैं और दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के हम और आपके लिए उस दिव्य ध्वनि की जो गहराई है, जो विराटता है, उसको आपके सामने रखते हैं वो। और इस प्रकार
विश्व कल्याण की भावना जो जागृत होती है, यह बिना धर्मानुराग के संभव नहीं। आप सुन रहे हैं? बिना धर्मानुराग के ये संभव ही नहीं है, क्योंकि गणधर परमेष्ठी जिस समय ध्यान में लीन होते हैं उस समय उपदेश की बात नहीं आती, और ध्यान में धर्मानुराग भी समाप्त हो जाता है। एकमात्र वीतराग परिणाम ही रहते हैं, जिसके माध्यम से कर्मों का क्षय किया जाता है। कर्मों का क्षय पूर्णतः राग परिणाम से ऊपर उठने से ही उन कर्मों का क्षय देखने में आता है। किंतु केवल आत्म कल्याण करने की दृष्टि यदि है तो आत्म कल्याण करने की दृष्टि से जब ध्यान में उतरता है साधक, तो वह अंतर्मूर्त में वह मोह का अभाव कर सकता है, कर लेता है। किंतु समस्त जीवों का कल्याण करना है तो हमें धर्मानुराग की भूमिका में आना होगा। राग दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का राग होता है। एक विषयानुराग होता है और एक धर्मानुराग होता है। विषयानुराग तो पतन के लिए कारण है और धर्मानुराग परंपरा से मुक्ति के लिए कारण घोषित किया है कुंद स्वामी ने, जिसको शुभोपयोग आत्मक प्रवृत्ति बोलते हैं। श्रवण की चर्या शुभोपयोग आत्मक भी होती है और शुद्धोपयोग आत्मक भी उनकी चर्या होती है। तो जिस समय शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तो शुभोपयोग आत्मक जो धर्म है उसका आलम्बन लेकर के विश्व का कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए राग से ऊपर नहीं उठना, ध्यान रखो, नहीं तो विषयानुराग आएगा। इसलिए धर्मानुराग यह गृहस्थ के लिए मुख्य है और साधु के लिए गौण है, और साधु के लिए शुद्धोपयोग की मुख्यता है। इसलिए शुद्धोपयोग से जब बाहर आना ही होता है उस समय शुभोपयोग का आलम्बन लेकर के स्वयं का भी और दूसरे का भी कल्याण करने के लिए तत्पर होते हैं, और वे गणधर परमेष्ठी भी होते हैं। और उनकी देशना को सुन करके जो समूह शरण में शामिल हुए हैं तिरंज गति के जीव, और उस उपदेश के माध्यम से और प्रभु की वीतराग छवि, वीतराग मुद्रा का दर्शन करके उनके सारे के सारे अतीत के जो वैर आदि भाव है वह समाप्त हो जाते हैं। ये किसका परिणाम है? ये साम्य भाव का ही एकमात्र परिणाम है। समता के माध्यम से सबका कल्याण हो सकता है। उनके अंदर समता है और जिसके अंदर विषमता है वह विषमता दूर होती है समता का आलम्बन लेने से, बल्कि साम्यमय जो मुद्रा है उसके दर्शन करने की आवश्यकता है। और एक बार जो दर्शन कर लेता है फिर वह निहाल हो जाता है। मानव तो बहुत दूर की बात है, वह पशु जिसको बोलते हैं, जिसके पास कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान के साथ उसका जीवन चलता चला जाता है, किंतु इस प्रकार के कोई निमित्त मिलते हैं उसके माध्यम से उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है। ध्यान रखो, अनंत संसार जिसका चल रहा है और वह विच्छेद को प्राप्त हो जाता है, सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेता है। भगवान बोलते नहीं, दिव्य ध्वनि खिराते नहीं, खिर जाती है। आप लोगों के पुण्य के उदय में अकाल में भी दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। जो विशिष्ट पुण्यात्मा होते हैं, चक्रवर्ती आदि, वे पहुंच जाते हैं तो अकाल में भी दिव्य ध्वनि खिरती है। इसी प्रकार गुरुदेव की भी दिव्य ध्वनि
संडे संडे तो खिरती थी, किंतु अकाल में भी कोई विशेष अतिथि आ जाता है तो वो उनके लिए भी समय देते थे और उपदेश आदि के माध्यम से उनको भी लाभान्वित करते थे। इसको बोलते ये बिना धर्मानुराग के संभव नहीं है। निस्वार्थ भाव के साथ विश्व कल्याण करने का जो भाव होता है वह विरल व्यक्तियों के अंदर ही होता है। गिनती के होते हैं तीर्थंकर, ये ध्यान रखो। हाँ, सामान्य केवली आदिकों की संख्या ज़्यादा रह सकती है, किंतु कैंडिडेट तीर्थंकर के रूप में 24 है और विद्यमान विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान होते हैं, इससे अधिक नहीं। ऐसा कोई समय आ सकता है, सुनते हैं, गुरुदेव के मुख से भी सुना है, अजितनाथ तीर्थंकर के काल में 170 तीर्थंकर एक साथ पाए गए। अब सोचो, विचार करो, तीर्थंकरों का दर्शन करना भी हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तीर्थंकर बनना तो बहुत दूर की बात है, उनका दर्शन संभव नहीं। और विशेष गणधर परमेष्ठी अथवा अन्य जो रिद्धिधारी मुनि महाराज आदि होते हैं, चारण रिद्धिधारी जैसे, उनका भी दर्शन करना संभव नहीं हो पा रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं जहाँ भी वो हैं उनका स्मरण हमें करना है। नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी वंदना क्या हम और आप कर सकते हैं? संभव नहीं। किंतु जहाँ पर हम बैठे हैं वहीं पर उनको स्मरण में ला सकते हैं। कहीं भी रहो, किंतु प्रभु आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए, उसके माध्यम से ही भावों में उज्ज्वलता आती है। और निरंतर इस प्रकार प्रभु की आराधना करने से अनादिकालीन जो मोह की परंपरा चली आ रही है वह परंपरा टूट सकती है। तोड़ना चाहे तो टूट सकती है, हम तोड़ नहीं सकते आपके मोह को। मैं अपने मोह को समाप्त करने के लिए मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, किंतु आपका जो मोह चल रहा है उसको मैं विच्छिन्न नहीं कर सकता। विच्छिन्न होने में हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु आप यदि पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अभाव हो सकता है। बहुत कठिन होता है धर्म के प्रति रुझान, उसके प्रति आस्था निष्ठा, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। सारी सांसारिक सामग्री सुलभ हो सकती है और अनंत बार हमें उपलब्ध भी हुई है, इसके उपरांत भी वह नश्वर वैभव है। वह सुख इंद्रियजन्य जो सुख होता है वह तात्कालिक होता है, वह कर्म के अधीन हुआ करता है और निरंतर पुण्य कर्म का उदय होना संभव नहीं है। अप डाउन होता ही चला जाता है। जिस समय साता का थोड़ा सा उदय होता है उस समय आप अपने आप को शांति का अनुभव करते हैं और अगले पल में मान लो असाता वेदनी का उदय आया तो पुनः वह आकुल व्याकुल हो सकता है, डिप्रेशन में आ सकता है, तनावपूर्ण स्थिति में आ सकता है। ये तनाव दे कौन रहा है? महाराज वो हमें तनाव दे रहा है, तुम ले क्यों रहे हो? तनाव दिया जाता है क्या? तनाव देने लेने की वस्तु नहीं है। वस्तुतः कर्म के उदय में अपने लिए अनुकूलता नहीं मिलती है तो वह तनाव में आ जाता है। तो प्रतिकूलता जो आई है अपने जीवन में वो अपने आप नहीं आती है, उसमें अपराध स्वयं का ही होता है। भले ही हम वर्तमान में किसी का अहित नहीं कर रहे हैं किंतु दूसरे का हित ही चाहते हैं, किंतु अतीत जीवन में अज्ञान के
वशभूत होकर के जो कृत्य किया है उसका फल हमें ही भोगना होता है। अन्यथा स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, ऐसा बोलते हैं। क्या आती है पंक्ति है? क्या आती है? हाँ, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, कह रहे हैं। तीनों सामायिक पाठ में इस श्लोक को हम दोहराते हैं, किंतु जिस समय कर्म का उदय आता है उस समय कर्म की ओर दृष्टि न जा करके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसी को हम वैरी के रूप में मान लेते हैं, और शत्रु मित्र की परिकल्पना वस्तुतः देखा जाए दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा न मित्र है, दूसरा न शत्रु है। शत्रु और मित्र यदि कोई है तो अपने आत्मगत परिणाम है, ऐसा आचार्य कहते हैं। पापम अराति, पाप में परिणाम ही अराति अर्थात शत्रु है, और धर्मी हमारे लिए मित्र अथवा बंधु हैं। इस प्रकार जो सोचता है वही वस्तुतः धर्म ध्यान कर सकता है। कहना बहुत सरल है, उपदेश देना भी सरल है, किंतु समय पर यदि मान लो हम धर्म ध्यान कर रहे होते हैं वही काम में आने वाला है। बोलना अलग है, किंतु उसको प्रैक्टिकल में उतारना बहुत कठिन होता है। हाँ, बहुत ही कठिन होता है। इसलिए समय पर विपाक विचय धर्म ध्यान करने का प्रयास हमें निरंतर करना है। विपाक का अर्थ फल होता है। किसका? आम का फल नहीं, कर्म का फल होता है। विपाक विचय निरंतर भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के कर्म उदय में आता है, और उसका फल संसारी प्राणी को भोगना पड़ता है। उस समय तटस्थ हो करके साम्य भाव के साथ वह चिंतन करता है, सामने वाले का कोई अपराध नहीं है, सामने वाले का कोई दोष नहीं है। यदि कोई अपराध है तो हम स्वयं हैं, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। हम स्वयं अपराधी हैं, हम स्वयं दोष निरंतर करते चले जा रहे हैं। इसलिए अपने दोषों को ही धोना है, दूसरे के दोष अपने आप दूर हो सकते हैं। अपने अंदर यदि निर्मलता है, उस निर्मलता का प्रभाव पूरे के पूरे परिसर में नहीं, पूरे विश्व में पड़ सकता है उसका प्रभाव। सोचो, विचार करो, आपके बीच में तीर्थंकर है क्या? नहीं है, किंतु तीर्थंकर का नामस्मरण करने का जो भाव जागृत हो रहा है वह भी उन्हीं का प्रभाव है, विदेश क्षेत्र में विद्यमान है, और उनको यहाँ पर बैठे बैठे उनकी आराधना कर रहे हैं, और उसके माध्यम से भी कर्म का जो पाप कर्म किया है उसका विच्छेद हो जाता है, और साथ से पुण्य का संचय होता ही चला जाता है। मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, बाधक क्या है? पुण्य का फल बाधक है, ये ध्यान रखो। पुण्य बाधक नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से साथ से पुण्य का संचय होता है, किंतु वह संचित पुण्य का जब उदय आता है तो सामग्री, भोग्य सामग्री, वह फल जिसको बोलते हैं पुण्य का फल, वह सामने जब आ जाता है तो उस समय राग के साथ यदि उस फल का उपभोग करता है, उसी समय वह पाप का बंद करना प्रारंभ होता है। लिख लिया आपने, बहुत अच्छा किया। कम ऐसा लिखा करो ताकि हमारे परोक्ष में भी आप कुछ देश को देना ही है, क्योंकि प्रभावना केवल श्रवण ही करता है ऐसा नहीं। परस्पर में एक दूसरे के प्रति किसी का मान लो पतन हो रहा है, होता तो कर्म के योग में होता है, किंतु गिरते हुए व्यक्ति को उठाने का जो भाव आता है वह भी
शास्त्र के आधार से ही वो भाव भी आ जाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि वस्तुतः पुण्य हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जब फल सामने आता है उस समय वह राग भाव जागृत होता है तो उसका उपभोग कर लेता है, और उपभोग कर लेता है तो पुण्य क्षीण हो जाता है उसका। है मेले में आनंद आता है कि नहीं? आता है महाराज, लेकिन कब तक आता है? जब तक जेब गरम है। जेब का पैसा समाप्त हुआ, पैसा हजम हो गया तो मेला भी समाप्त हो गया। मेले का आनंद क्या है आखिर? खाली देखने से थोड़ी आनंद आने वाला है। जो खरीद लेता है अनेक प्रकार के, जो मिठाई खरीद रहा है, खेल खिलौने जिसको बोलते हैं उसको खरीद रहा है, उस समय उसको आनंद आता है। मेले से लौटते समय उसको आनंद नहीं आता है। बार बार वह पहुंचना चाहता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं पुरुषार्थ के द्वारा तुमने पुण्य का संचय किया है, और उसका यदि सदुपयोग नहीं करोगे निश्चित रूप से वह पुण्य क्षीण होगा और वह अधोगति का पात्र बन सकता है। जो अज्ञानी है उसको हम उपदेश दे नहीं सकते। कल भी आपके सामने बात रखी थी, जो प्रज्ञावान अर्थात विवेकवान होता है उसी के लिए संकेत दिया जा सकता है, उसी के लिए संबोधित किया जा सकता है, किंतु जिसके अंदर उग्रता है वो आपे में नहीं है तो वो उसको समझाया नहीं जा सकता। प्रसंग है आपके सामने रख रहा हूँ, ये सारे सारे प्रसंग गुरुदेव के मुख से सुने हुए प्रसंग हैं। और एक प्रसंग उन्होंने दिया था, एक बालक है वो पिताजी के पास कम जाता है और माँ के गोद को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि माँ के वात्सल्य के माध्यम से उसको आनंद आता है। और कभी कभी पिताजी के द्वारा भी कुछ थोड़ा बहुत अंश में मिलता रहता है, क्योंकि पिताजी के जेब में पैसे बचते रहते हैं, माँ के पास पैसा नहीं रहता है। वो जा रहा है कुछ पैसे लेने के लिए, लेकिन पिताजी बैठे तो हैं, लेकिन वह बाहर देख करके वापस हो रहा है। तो पूछा गया, बेटा तुम वापस क्यों आ गए? पिताजी आपे में नहीं है। पिताजी आपे में नहीं है, बहुत गंभीर मुद्रा में है। हाँ, इसलिए संभव है मैं कुछ मांग लूं तो वो बिस्किट मिल सकता है, खाने का नहीं। हाँ, इसलिए देख करके, क्योंकि डेंजर लाइट है, जल रहा है, लाल लाइट है, ग्रीन हो तो प्रवेश है और लाल हो तो प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में इसी को बोलते हैं हम उपदेश उसको दे सकते हैं जिसके अंदर परिणामों में शांति है, आकुलता नहीं, उग्रता नहीं, संक्लेश नहीं है। उसको उपदेश दिया जा सकता, बुला बुला करके भी उपदेश दिया जा सकता है, किंतु उपदेश सुनने की योग्यता उसके अंदर आई है और उसी को समझाया जाता है। और समझाया क्या जाता है, थोड़ा सा संकेत मात्र पर्याप्त हो जाता है, वो अपने आप ही धर्म की ओर वह अग्रसर होता चला जाता है, क्योंकि योग्यता के बिना कोई भी चीज दी नहीं जा सकती। कई लोग ये कह सकते हैं महाराज योग्यता को कैसे जागृत करें, है? योग्यता को कैसे जागृत करें? तो आपके पास ज्ञान है, हाँ। आप भोजन करते कि नहीं? करते हैं। उसमें योग्यता का भान होता है क्या नहीं? है? कितने रोटी लोगे? हैं? बेहिसाब, संभव नहीं। इसका अर्थ आपको ज्ञान है योग्यता कितनी है आपकी पचाने की।
तो योग्यता का ज्ञान आपके पास है ना। तो उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी योग्यता रहती है। धीरे 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 पुरुषार्थ के माध्यम से उस योग्यता को उद्घाटित किया जाता है। जैसे समझने के लिए दीक्षा के पूर्व 2 बार 3 बार क्या भोजन लेते थे, और अब 2 बार नहीं, 1 बार, और 1 बार भी मनोनुकूल नहीं, जो मिले उसमें भी अंतराय हो जाए पहली ग्रास में, ठीक है। भूख लग रही क्या नहीं? लग तो रही, क्षुधा भूख तो लग रही है, किंतु अब 24 घंटे में एक ही बार लेना है, ये संकल्प है, ये आजीवन, इसको यम बोलते हैं। नियम जो होता है वह कुछ समयावधि को लेकर के होता है, किंतु ये यम के रूप में एक ही बार एक भुक्ति का संकल्प है। अब कुछ भी हो, और कल का भी कोई भरोसा नहीं है। हाँ, राम भरोसे। आज पहली ग्रास में अंतराय हो गया, कल का भी भरोसा नहीं, परसों का भी भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। किंतु आचार्य कहते हैं संयम का पालन इसी ढंग से होता। अब पूछना चाहता हूँ, अब ये सारी क्षमता कहाँ से उद्घाटित हो रही है? ये संकल्प का एकमात्र प्रभाव रहता है। जब तक संकल्प नहीं लेते हैं तो अपनी शक्ति, अपनी क्षमता कितनी है, कितना सामर्थ्य है, वह पकड़ में नहीं आता। इसलिए निरंतर आप करते रहिए, धीरे 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 आगे बढ़ा जाता है। गुरुदेव का ये कहना था कि 3 उपवास करने की यदि क्षमता है तो ये कर लो, शांति के साथ हो जाएगा। हाँ, और ये करने की क्षमता नहीं, और 2 ले ली बेला है? फिर बेला क्या है? 48 घंटे, कितने घंटे बाद होगा? 2 दिन बहुत होते हैं। उसके बाद 2 दिन में कितने बार विकल्प हो सकते हैं? घड़ी देखता रहेगा, अभी 1 दिन हुआ है, अभी 24 घंटा बाकी है, दिन निकल गया, रात के 9 बजे हैं, अब दिन का 9 कब बजेगा? ये सब विकल्प आ सकते हैं। इसलिए अपने क्षमता के अनुरूप हम बढ़ेंगे, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। इसलिए अपने को डिप्रेशन में नहीं जाना, निरंतर कंटिन्यूटी बनी रहे पुरुषार्थ के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि धर्मानुराग के बिना विश्व का कल्याण संभव ही नहीं। आंख मेज करके यदि मान लो हम ध्यान में लीन होते हैं तो आत्मा का कल्याण तो हो सकता है, किंतु विश्व का कल्याण करने के लिए बाहर आना पड़ता है। क्योंकि जो हमेशा बाहर ही घूम रहा है उसको भीतर पहुंचाने के लिए हमें स्वयं को भी बाहर आना पड़ता है, पक्की बात। किंतु आना किस लिए? विश्व के कल्याण के लिए आना है, आना पड़ता है, आने की इच्छा है नहीं। किंतु किंचित वक्त्वा विस्मृति द्रुतम, थोड़े बहुत बाहर आकर के संकेत दे दिए और पुनः वह अपने ध्यान में लीन होते हैं। क्योंकि अनादिकालीन जो संस्कार है, कर्म के संस्कार, उनको डिलीट करने के लिए हमें एकांत में जाकर के बैठना पड़ेगा। हाँ, अनेकांत धर्म की आराधना हमें करनी है, किंतु एकांत में जाकर के ही संभव है, भीड़ में संभव नहीं। हाँ, और एकांत में चले जाते हैं और वहाँ पर पुनः भीड़ आ गई, अब क्या कर सकते हैं भैया? क्योंकि सुदूर वन्य में, जहाँ पर वन्य पशु रहते हैं, वन में तो जा नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं, बाजार से हट करके क्षेत्र पर आ जाओ, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत जनता आती है, मध्याह्न में कम आती है। मध्याह्न में शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ करके
आराधना कर सकते हैं। समय आपका हो गया है, इसलिए धर्म के प्रति निष्ठा आपकी बनी रहे और निरंतर धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। उसका आलम्बन लेकर के तो निश्चित रूप से जितने भी बाधाएं आ रही हैं और सामूहिक पाप कर्म का उदय आता है तो सबको भोगना पड़ता है। आपने कोई अपराध नहीं किया है, किंतु अपराध करने वाले एकाध होते हैं, किंतु उस चपेट में पूरा समूह आ सकता है। क्यों? अतीत में हमने कर्म किया था, इसलिए उस प्रकार हमें दंड मिल रहा है। आप कहीं भी रहो, किंतु एक व्यक्ति के माध्यम से सामूहिक पुण्य का भी उदय जागृत हो सकता है। तो क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।